आज हम लोग भक्तिमती बहन सरस्वती के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सरस्वती माता पिता की बड़ी ही लाडली लड़की थी। इसी से उसके लालन पालन में माता पिता ने कुछ भी उठा नहीं रखा था। उसको कहीं जरा सी भी मनोवेदना हो, यह माता पिता को असहनीय था। इकलौती संतान थी, संपन्न घर था और माता पिता के हृदयों में स्नेह की सरिता उमड़ती थी। 12 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह एक संपन्न घर के सुदर्शन नामक लड़के से कर दिया गया। 3 साल बाद द्विरागमन हुआ। द्विरागमन का मतलब सेकंड मैरिज, जिसमें पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था, अब ये नहीं होता है। सरस्वती के विवाह और सेकंड मैरिज में बहुत बड़ी धनराशि खर्च की गई। प्रचुर दहेज दिया गया, खूब सारा दहेज दिया गया। सरस्वती सचमुच योग भ्रष्टा थी। मायके के 15 वर्ष में उसके शरीर और मन को चोट पहुंचाने वाली कोई भी छोटी सी घटना भी नहीं हुई। वह सब प्रकार से बड़े आराम से रही, पर उसका मन कभी संसार के भोगों में नहीं फंसा। आराम की सामग्रियां प्रचुर मात्रा में थी, पर उसका मन उनसे सदा उदासीन सा रहता था। माता पिता को दुख न हो, इसलिए वह प्रकट में सब कुछ स्वीकार करती थी। उसका मन उसको स्वीकार नहीं करता था। घर में श्री गोपाल जी का मंदिर था। श्रुतदेव नामक बूढ़े पुजारी बड़े ही भक्ति भाव से श्री गोपाल जी की पूजा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उनका गोपाल जी में वात्सल्य भाव था। वे बड़े स्नेह से गोपाल जी को भोग लगाया करते। उनके मन गोपाल जी जड़ स्वर्ण प्रतिमा नहीं थे, सच्चिदानंद घन भगवान थे। मन में ही नहीं, भक्त श्रुतदेव की शुद्ध भावना के अनुसार भगवान उनसे स्थूल व्यवहार भी ऐसा ही करते थे। पर इस बात का रहस्य श्रुतदेव ने किसी को बताया नहीं था। सरस्वती के माता पिता श्री कीर्ति तथा मतिमान भी इस रहस्य से अपरिचित थे। सरस्वती छोटी उम्र से ही मंदिर में जाकर बैठती, खेलती, पुजारी जी की पूजा आरती तथा भोग राग को बड़े चाव से देखा करती। पुजारी जी छोटी बच्ची समझकर उससे कोई छिपाव नहीं करते। इसके अतिरिक्त उनका सरस्वती के प्रति बड़ा स्नेह था। वे उसे अपनी सगी पुत्री से बढ़कर मानते थे। यह पुत्री और ठाकुर जी, श्री गोपाल जी प्राण प्रियतम पुत्र, इस भाव से पुजारी जी का स्नेह दोनों में बट गया था। उनके इस संबंध से सरस्वती और गोपाल जी में भी भाई बहन का संबंध सा हो गया था। छोटी बालिका अपने गोपाल भैया से बड़ा प्यार करती। बाल्य भाव से उन्हें खिलाती पिलाती, उनके साथ खेलती, शुद्ध प्रेमालाप करती। श्रुतदेव जी बड़े प्रसन्न होते। सरस्वती की बुद्धि बहुत तीव्र थी। वह पुजारी जी से गीता, रामायण, पुराण तथा अन्य शास्त्र ग्रंथ बड़ी लगन से पढ़ती और समय समय पर श्री भगवान के स्वरूप तथा लीला के संबंध में पूछा करती। श्रुतदेव जी को वह पिता से बढ़कर मानती और उनके उपदेशों एवं वचनों को कार्य रूप में परिणत करने की चेष्टा करती। इससे उसका जीवन पवित्र भक्तिमय हो गया था। 9 ही वर्ष की अवस्था में उसे श्री भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। उसके सरल आग्रह से प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट हो भगवान भोग आरोग लिया तथा कुछ ही दिनों के बाद श्रावणी पूर्णिमा के दिन उसके द्वारा रक्षाबंधन करवाया। श्रुतदेव जी से बड़े ही प्रसन्न हुए। इसके बाद तो श्री गोपाल जी के साथ सरस्वती का भाई बहन का संबंध इतना स्पष्ट और सुदृढ़ हो गया कि दोनों जाने कितनी बार मिले और कितनी बार परस्पर सुख दुख की चर्चा हुई। फिर गोपाल भैया की सम्मति से ही सरस्वती ने विवाह करना स्वीकार किया, इस शर्त पर कि गोपाल भैया को सरस्वती बहन जब याद करेगी तभी वे उसके पास पहुंच जाएंगे। सरस्वती को अपने बाल्य जीवन में पिता माता के द्वारा जो सब प्रकार सुख सुविधा प्राप्त हुई, इसमें गोपाल भैया की ही करामात थी। और सरस्वती के विवाह तथा द्विरागमन में भी गोपाल भैया का बड़ा हाथ था। दहेज की सामग्री, अतिथियों का स्वागत सत्कार, सबकी सात्विक प्रसन्नता आदि की व्यवस्था सरस्वती के पिता मतिमान को आश्चर्य में डालने वाली थी। कहाँ से, कैसे, कब क्या होता था, इसका इन्हें पता ही नहीं लग पाता था। न मालूम कहाँ से उनके इतने कार्यकुशल मित्र आ गए थे और इतनी सुमुखी सयानी देवियाँ
घर में आ गई थी श्री कीर्ति के काम में सहयोग देने। उन्हें पता नहीं था कि यह सरस्वती के भैया गोपाल की कृपा शक्ति के खेल हैं। द्विरागमन हो गया, सरस्वती ससुराल चली गई। गोपाल भैया गुप्त रूप से बहन को पहुंचाने साथ गए और 2-3 दिन वहीं रहकर उसे सांत्वना देकर लौटे। सरस्वती के पति सुदर्शन बड़े ही सात्विक प्रकृति के साधु पुरुष थे। उनमें जगत के छल छंद का कहीं गंध लेश भी नहीं था। पिता का घर संपन्न था, माता पिता निष्ठावान धार्मिक थे। घर में सब प्रकार से सुख था। सरस्वती का जीवन बहुत आनंद से बीत रहा था। गोपाल भैया बीच बीच में आकर बहन से मिल जाया करते और बातों ही बातों में उसे उपदेश दिया करते तथा अपने स्वरूप का तत्व समझाया करते। एक दिन सरस्वती ने श्री गोपाल जी से कहा, भैया मैं छोटी थी तब तो कुछ समझती नहीं थी। तुम्हारी छोटी सी मूर्ति मुझे बड़ी प्यारी लगती। पुजारी जी पूजा करते तब मुझे ऐसा लगता तुम मानो हंस रहे हो। वे भोग लगाते तब मुझे लगता तुम खा रहे हो। मेरी बाल सुलभ श्रद्धा थी। फिर एक दिन जब मैं पुजारी जी से अड़ गई कि आज तो मैं ही भोग लगाऊंगी, तब उन्होंने बहुत समझाया, पर मैंने अपना हठ नहीं छोड़ा। उस समय मुझको लगा तुम मानो पुजारी जी से कह रहे हो कि सरस्वती भोग लगाना चाहती है तो तुम क्यों रोकते हो। मुझे इसके हाथ का भोग ग्रहण करने में बड़ी प्रसन्नता है। पता नहीं उन्होंने तुम्हारी बात सुनी या नहीं, परंतु तुरंत ही मुझसे कह दिया कि तुम भोग लगाओ, और पता नहीं इतना कहकर वे क्यों बाहर चले गए। मैंने भोग रखा, पर्दा लगाया, पर तुमने खाया नहीं। भैया मुझे उस दिन की बात अच्छी तरह याद है। जब मैं रोने लगी तो तुम उसी मूर्ति में से प्रकट हो गए और मेरा रखा हुआ प्रसाद प्रसन्नता से पाने लगे। मुझे उस दिन बड़ी ही प्रसन्नता हुई। इसके 6 ही महीने बाद मेरे आग्रह करने पर तुमने राखी बंधवाई मुझसे। इसके बाद तो तुम मुझसे बातचीत करने लगे। मैं जानती नहीं थी कि तुम कौन हो, इतना ही जानती थी कि मेरे भैया लगते हो। यही पुजारी जी ने मुझको बताया था। माँ ने कई बार मुझसे पूछा, पिताजी ने भी कभी कभी बात चलाई, पर तुमने मना कर दिया था। इससे मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारे कहने से मैं यहाँ चली आई, पर अब मेरे मन में यह जानने की आ रही है कि वास्तव में तुम कौन हो। माताजी पिताजी तुम्हें भगवान कहते हैं, पुजारी जी भी भगवान ही मानते हैं, पर तुम मेरे माता पिता के सामने मूर्ति ही बने रहते हो। भैया बताओ, क्या सचमुच तुम भगवान ही हो? भगवान ही हो तो मेरे भाई कैसे? क्या मैं तुमको भाई ना मानूं? ऐसा तो सोचते ही मेरा मन जाने कैसे घबरा जाता है। भैया अपना भेद मुझे बताओ, आज मैं बिना जाने नहीं रहूंगी। सरस्वती बहन की बात सुनकर गोपाल भैया हंसे। बोले, सरस्वती बहन सचमुच मैं तुम्हारा भैया हूं। यूं तो मैं सारे ही संसार का बंधु हूं, पर तुम्हारा तो भाई ही हूं। तुम्हारा मेरे प्रति जो निश्चल प्रेम है, उससे तुमने मुझको सदा के लिए अपना भैया बना लिया है। बहन, प्रेम आत्मा का स्वरूपभूत गुण है, धर्म है। जैसे दूध की सफेदी और अग्नि की दाहिका शक्ति का उनसे अभिन्न संबंध है, वैसे ही आत्मा का अभिन्न संबंध है प्रेम से। परंतु बद्ध जीव का चित्त अशुद्ध होने से उसके प्रेम का विषय दूसरा होता है। वह अपने स्वरूप आत्मा में प्रेम न करके तुच्छ और अनित्य भोग पदार्थों में, स्त्री, पति, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि में प्रेम करता है। उसे इस प्रेम के परिणाम में निराशा, असफलता, वियोग, मृत्यु, नाश और रोना कराहना ही मिलता है। पर जब मेरी कृपा से जीव का चित्त शुभ होने पर अपने स्वरूप की ओर दृष्टि जाती है, तब उसमें विशुद्ध प्रेम की स्फूर्ति होती है। तब वह आत्मा की ओर मुड़ता है, आत्मा में प्रेम स्थापन करता है, आत्मा राम हो जाता है। तदनंतर ही प्रेम साधना के बल से वह जान पाता है कि मैं ही समस्त आत्माओं का आत्मा हूं, मैं ही सबका एकमात्र स्वरूप आश्रय हूं। तब वह समझता है कि बस एकमात्र भगवान ही मेरे प्रेमास्पद है। ऐसी अवस्था में उसका चित्त मेरे ही दिव्य गुणों की ओर आकर्षित हो जाता है, मेरे ही दिव्य सौंदर्य माधुर्य पर मुग्ध होता है, और फिर वह समस्त जगत में और जगत से बाहर केवल मुझको ही देखता हुआ मुझ में ही अपने प्रेम को मिला देता है। तब मैं क्या कहूँ, कैसा हूँ, इस तत्व का उसे मेरी कृपा से यथार्थ पता लग जाता है। सरस्वती बहन,
तुम मुझे ठीक जानती नहीं कि मैं कौन हूं, परंतु मुझसे प्रेम करती हो। मेरी तुलना में तुम्हारे मन में न घर द्वार है, न माता पिता है, न धन ऐश्वर्य है, न मान सम्मान है और न स्वर्ग मोक्ष ही है। तुम्हारा मुझ में इतना अपार अनुराग है, सो यह उचित ही है। इस बात को चाहे कोई जाने या न जाने, सबका प्रेम आत्मा में होता है, और मैं तो आत्मा का भी आत्मा हूं। इसके सिवा जो मुझे एक बार देख लेता है, वह अनन्य प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता। मैं हूं ही ऐसी वस्तु। आत्मा राम मुनि भी मेरे गुणों पर मुग्ध होकर मेरे प्रति अहेतुकी भक्ति करते हैं। यह प्रेम कोई वृत्ति नहीं है, यह मेरी स्वरूप शक्ति है। प्रेम वृत्ति तो इसी का एक साधारण शुद्र प्रकाश मात्र है। भाई के पवित्र भाव से तुम में मेरे प्रति यह जो अप्रतिम प्रेम है, यह मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान तुमको अपने आप ही करा देगा। वस्तुतः मेरे स्वरूप का पता कोई भी पुरुषार्थ के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। मेरा स्वरूप मन बुद्धि वाणी के अगोचर है। मैं ही नित्य सत्य हूं, सनातन हूं, पूर्ण हूं और परात्पर हूं। जो कुछ भी दृश्य वर्ग है, सब न तो मुझसे भिन्न रूप से सत है और न यह शश श्रृंग या इंद्रजाल की भांति सर्वथा असत ही है। यह जो कुछ है सब मैं ही हूं, पर जिस रूप में यह दिखता है उस रूप में नहीं। इस दृश्य में परिवर्तन होता है, परंतु प्रत्येक दृश्य की आड़ में मैं नित्य सत्य रूप से विराजित हूं। यह परिवर्तन तो मेरा लीला विलास है। प्रलय में जगत मुझ में ही लीन होता है और सृष्टि के आरंभ में फिर मुझसे उद्भूत हो जाता है। अनंत विश्व ब्रह्मांड सब मुझ में है। मैं अनंत विश्व ब्रह्मांडों में हूं और मैं ही उनसे अतीत अचिंत रूप हूं। जो कुछ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष है, जो कुछ जगत या जगतीत है, जो कुछ भी है या नहीं है, सब मैं ही हूं। मैं सदा अप्रकट हूं और नित्य प्रकट हूं। परमाणु परमाणु में मेरा ही नित्य आनंद नृत्य चल रहा है। सुंदर सृजन और भयानक संहार सब मेरे ही लीला स्वरूप है। इतना सब होते हुए भी मैं तुम्हारा अपना और परम प्यारा गोपाल भैया हूं। तुम मुझे नित्य भैया मानो और मैं तुम्हें नित्य बहन मानूंगा। देखो, तुम्हारा यह पति मेरा पुराना भक्त है। यह पहले अवंतिकापुरी में ब्राह्मण था। वहां भी तुम इसकी धर्म पत्नी थी और मेरी परम भक्त थी। मेरे किसी लीला संकेत से तुम दोनों को फिर यहाँ जन्म लेना पड़ा। अब तुम दोनों मेरी भक्ति करते हुए सफल जीवन भोगोगे और मेरे दुर्लभ परम धाम को प्राप्त करोगे। तुम निश्चय समझो कि एक बार जो मेरा हो जाता है वह सदा मेरा ही रहता है। तुम्हारे सदृश महान भाग्यशाली भक्तों को, जो मेरे लिए सारे भोगों की आसक्ति भूलकर सब कुछ त्याग कर मेरे ही हो गए हैं, मैं कभी नहीं छोड़ता। इतना कहकर गोपाल भैया ने सरस्वती के सिर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही उसकी बुद्धि में भगवान का तत्व स्वरूप प्रकट हो गया। कुछ ही क्षणों में बुद्धि भी असमर्थ हो चली। अब आगे की बात कौन बताए? भगवान के साथ सरस्वती की किस प्रकार कैसी एकात्मकता हुई, इसका किसी को पता नहीं है, परंतु वह समाधिस्थ सी हो गई। श्री भगवान का वरद हस्त उसके मस्तक पर है और वह जड़ पुतलिका की भांति निस्तब्ध स्थिर है। वह इस समय कहाँ थी, क्या अनुभव करती थी, अनुभव करने वाली कोई सत्ता भी थी या नहीं, कुछ पता नहीं। पर जब कुछ देर के बाद वह जगी, तब देखा गया उसमें अपूर्व विलक्षणता थी। उसकी मुखाकृति ही बदल गई थी। उससे मानो स्निग्ध शीतल तेजोराशि तथा निर्मल शांति की धारा प्रवाहित हो रही थी। भगवान उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिए और वह भी हंसने लगी। इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सरस्वती भगवान से प्रत्यक्ष दर्शन और उपदेश प्राप्त करके कृतार्थ हुई। इधर भगवान ने कृपापूर्वक सरस्वती के पति सुदर्शन को भी कुछ ऐसी विचित्र प्रेरणा की कि उसे अपने पूर्व जन्म की बात याद आ गई और वह सबका मोह छोड़कर केवल भगवत धारणा में लग गया। अब तो श्री गोपाल जी उसके सामने भी प्रकट हो गए। दोनों पति पत्नी एक ही साध्य, एक ही साधन और एक ही मार्ग का अवलंबन करके भगवान के परम प्रेमी बन गए। अब उसके पास जो कुछ भी था सब भगवान की पूजा का उपकरण बन गया और वे जो कुछ भी करते सब भगवत परायण होकर भगवान की पूजा के लिए ही करते। उनका अलग कोई काम रह ही नहीं गया। इस प्रकार भगवत भक्ति से ओत प्रोत भगवानमय जीवन बिताकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए।